जय जोहार दोस्तों। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवा रायपुर एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं प्रिंटर्स के टॉप 50 सेलेक्टेड एमसीक्यूज। ये सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं। ठीक, इनमें से कुछ क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और कुछ एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में लेज़र प्रिंटर का प्राथमिक लाभ क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ लेज़र प्रिंटर ओवर एन इंकजेट प्रिंटर? तो जो लेज़र प्रिंटर होता है वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है किससे? इंकजेट प्रिंटर से। तो ये उसकी क्वालिटी हो जाएगी फास्टर प्रिंटिंग स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंटर के संदर्भ में डीपीआई का क्या अर्थ है? व्हाट डज डीपीआई स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंटर्स? तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है आपका डॉट्स पर इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेजर प्रिंटर में कौन सा घटक टोनर को कागज से जोड़ता है? विच कंपोनेंट इन अ लेजर प्रिंटर फ्यूजेज द टोनर टू द पेपर? तो ये कंपोनेंट है आपका फ्यूज़र। फ्यूज़र एक हीटिंग डिवाइस होता है जो कि टोनर से जो इंक आता है उसको परमानेंट फ्यूज करता है किस पे? पेपर पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रसीदें मुद्रित करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का प्रिंटर प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉमनली यूज फॉर प्रिंटिंग रिसीट? तो इसमें यूज किया जाता है आपका थर्मल प्रिंटर। आपने मॉल्स में देखा होगा या पेट्रोल पंप पे जो छोटा सा प्रिंटर होता है वो होता है आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंकजेट प्रिंटर का मुख्य नुकसान क्या है? व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर? तो इसका मुख्य नुकसान है कि इसका जो इंक होता है वह कुछ समय बाद ड्राई आउट हो जाता है अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग प्रक्रिया का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग प्रोसेस? तो ये यूज़ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस यूज़ होता है आपका लेज़र प्रिंटर में, जिसमें लेज़र के माध्यम से है ना प्रिंटिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सी सुविधा प्रिंटर को कागज के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देता है? विच फीचर्स अलाउ प्रिंटर टू प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर ऑटोमेटिकली? तो जब आप देखते हैं कोई डबल साइड पेज प्रिंट करते हैं तो वो टेक्निक कहलाती है डुप्लेक्स प्रिंटिंग। ठीक, नॉट डुअल ऐसा कोई नाम नहीं होता है, डुप्लेक्स होता है, उस टेक्निक को कहा जाता है डुप्लेक्स प्रिंटिंग। आगे पीछे कर देना प्रिंट है ना, वो उसे कहते हैं डुप्लेक्स। किस प्रकार का प्रिंटर कागज के सतत रूप का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज नोन फॉर यूजिंग अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ पेपर विथ परफॉर्मेंस? तो इसका सही आंसर है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स में जो पेपर होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में लगाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट स्पूलर का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंट स्पूलर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो इसका काम होता है मैनेज प्रिंटिंग जॉब सेंड टू अ प्रिंटर। तो प्रिंटर को जो जॉब प्रोवाइड किया जाता है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? स्पूलर। निम्नलिखित में से कौन पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट यूजेस अ स्पेशल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड पेज। इसका अर्थ होता है कि जो पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर होता है उस पर सारे डिटेल्स लिखे होते हैं कि यह प्रिंटर क्या क्या काम कर सकता है। ठीक, तो ये चीज़ होता है आपका पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगीन मुद्रण में CMYK का क्या अर्थ है? व्हाट डज CMYK स्टैंड फॉर कलर प्रिंटिंग? तो इसका सही आंसर है ए सियान, मेजेंटा, येलो एंड K फॉर की, जिसे ब्लैक भी कहा जाता है। ठीक, और ये कोड ऐसा ही होता है CMYK ही होता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर बड़े पैमाने पर मुद्रण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे बैनर और पोस्टर? विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज टिपिकली यूज फॉर लार्ज स्केल प्रिंटिंग टास्क सच एज प्रिंटिंग बैनर्स एंड पोस्टर? तो ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, ये काम करता है आपका प्लॉटर। प्रिंटर का कौन सा घटक कागज को प्रिंट होने से पहले रोक कर रखने के लिए जिम्मेदार है? विच प्रिंटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द पेपर बिफोर इट गेट प्रिंटेड? तो ये काम करता है आपका पेपर ट्रे। पेपर ट्रे में ही पेपर होते हैं, तो वो उसी को पेपर को वहीं पे होल्ड करके रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड और लेबल मुद्रण के लिए अक्सर किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज ऑफन यूज फॉर प्रिंटिंग बारकोड एंड लेबल्स? तो आप इस पे मेनली यूज़ करते हैं थर्मल प्रिंटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य वायरलेस मुद्रण तकनीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन वायरलेस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? तो ये है आपका वाईफाई। वाईफाई के माध्यम से आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। सामान्य प्रिंटर को सीधे नेटवर्क से जोड़ने की सामान्य विधि क्या है? व्हाट इज अ कॉमन मेथड फॉर कनेक्टिंग अ प्रिंटर डायरेक्टली टू अ नेटवर्क? तो ये है आपका इथरनेट केबल। जब आप उसको नेटवर्क से जोड़ना होता है तो आप किस कनेक्शन का यूज़ करते हैं? तो आप यूज़ करते हैं इथरनेट केबल का, जो कि कॉमनली यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रिंटर विशेष रूप से लेपित कागज पर चित्र बनाने के लिए गर्म प्रिंट हेड का उपयोग करता है? विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस अ हीटिंग प्रिंट हेड टू क्रिएट इमेज ऑन स्पेशल कोटेड पेपर? तो ये काम होता है आपका थर्मल प्रिंटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट हेड की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंट हेड इन एन इंकजेट प्रिंटर? तो प्रिंट हेड की भूमिका होती है आपकी टू स्प्रे इंक ऑनटू द पेपर, तो पेपर में स्प्रे करने के लिए इंक को। ये काम कौन करता है? तो आपका प्रिंट हेड करता है। प्रिंटर के संदर्भ में पीपीएम का क्या अर्थ है? व्हाट डज पीपीएम स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंटर? तो पीपीएम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंटर हो जाएगा आपका पेज पर मिनट, जबकि हम इकोलॉजी में जब पढ़ते हैं तो वो हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। पीपीएम, आज हमारी हवा इतनी पीपीएम है, 2.5 पीपीएम, तब हम वहाँ पर देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच उच्च गति डेटा स्थानांतरण के लिए आमतौर पर किस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग किया जाता है? What type of connection is typically used for high speed data transfer between a computer and a printer? तो ये हो जाएगा आपका USB। तो USB के माध्यम से हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक, कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में। ठीक, नेटवर्क के लिए इथरनेट, वायरलेस के लिए वाईफाई, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। प्रिंट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रखरखाव कार्य अक्सर आवश्यक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस टास्क इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर इंकजेट प्रिंटर टू इंश्योर प्रिंट क्वालिटी? तो अच्छी क्वालिटी बनी रहे इसलिए हमें समय पे क्लीनिंग द प्रिंट हेड, इसको क्लीन करते रहना चाहिए। ठीक, प्रिंटर की कौन सी विशेषता उसे कंप्यूटर से जुड़े बिना प्रिंट करने की अनुमति देता है? विच फीचर इन अ प्रिंटर अलाउ इट टू प्रिंट विदाउट बीन कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर? अगर वो कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं है तब भी प्रिंट करना है तो आप किस माध्यम से कर सकते हैं? स्टैंड अलोन मोड, इस माध्यम से आप कंप्यूटर से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंटर ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्रिंटर ड्राइवर? तो ये क्या काम करता है? ये करता है ट्रांसलेट कंप्यूटर डेटा इनटू फॉर्मेट दैट प्रिंटर कैन अंडरस्टैंड। तो जो प्रिंटर का ड्राइवर होगा वह प्रिंटर को बताएगा कि प्रिंटर कैसे काम करेगा। ठीक, तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से भेजते हैं किस में, प्रिंटर में, तो वो एक्चुअली उसको कन्वर्ट कर देता है किस पे? प्रिंटर के हार्डवेयर के माध्यम, हार्डवेयर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ सेल प्रणालियों में कौन सी प्रिंटर तकनीक सबसे अधिक उपयोग की जाती है? विच प्रिंटर टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम? तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका थर्मल प्रिंटर। जो मॉल्स पे आप देखे होंगे पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, जहाँ पे आप परचेस करते हैं, बिलिंग सेक्शन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक। ग्रे स्केलिंग प्रिंटिंग से क्या तात्पर्य? व्हाट डज ग्रे स्केल प्रिंटिंग रिफर टू? तो इसका अर्थ होता है प्रिंटिंग इन ब्लैक एंड वाइट ओनली। तो जब आप ब्लैक एंड वाइट निकालते हैं तो उसका अर्थ होता है ग्रे स्केलिंग प्रिंटिंग। ठीक। मल्टी फंक्शन प्रिंटर का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर? तो ये होता है आपका, ये क्या कर सकता है? प्रिंटिंग कर सकता है, स्कैनिंग कर सकता है, कॉपी कर सकता है, फैक्स कर सकता है इन वन डिवाइस। तो इसे हम कहते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। किस प्रकार का प्रिंटर सामान्यतः स्याही या डाई के ठोस ब्लॉक का उपयोग करता है? विच टाइप ऑफ प्रिंटर कॉमनली यूज अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ इंक और डाई? तो ये आपका सॉलिड इंक प्रिंटर, उसमें जो स्याही होती है वो सॉलिड ब्लॉक्स के रूप में होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर का कौन सा भाग टोनर को कागज पर स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है? तो लेजर प्रिंटर का कौन सा भाग टोनर को, तो ये काम करता है आपका ड्रम। ड्रम जो होता है टोनर को कागज में ट्रांसफर करने का काम करता है, जबकि उसको परमानेंट करने का काम करता है फ्यूज़र। ठीक, दोनों अलग अलग है। ड्रम सिर्फ ट्रांसफर करता है ना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर के फर्मवेयर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंटर्स फर्मवेयर? तो ये क्या काम करता है? टू कंट्रोल द प्रिंटर्स हार्डवेयर फंक्शन। अभी हमने देखा था जो ड्राइवर है उसे ही हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर। तो ये क्या काम करता है? प्रिंटर के हार्डवेयर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कार्बन प्रतियां मुद्रित करने के लिए किस प्रकार का प्रिंटर सबसे उपयुक्त है? विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग कार्बन कॉपीज? तो ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इसमें आपकी कार्बन कॉपियाँ ईजिली निकाली जा सकती हैं, क्योंकि ये एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो अगर आप पीछे कार्बन कॉपीज़ लगा दिए जैसे व्यापम की कॉपीज़ होती है, तो जब आप इम्पैक्ट पड़ेगा तो पीछे आपको कार्बन कॉपीज़ उसकी निकाली जा सकती है। ठीक। प्रिंट रिजोल्यूशन शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म प्रिंट रिजोल्यूशन रिफर टू? तो इसका अर्थ होता है द क्लैरिटी एंड द डिटेल ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। मतलब जितना ज़्यादा क्लियर होगा और जितना डिटेलिंग होगी उस आउटपुट पे, उसे ही हम कहेंगे प्रिंट रिजोल्यूशन। ठीक। थर्मल प्रिंटर का एक सामान्य नुकसान क्या है? व्हाट इज़ कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल प्रिंटर? तो थर्मल प्रिंटर का एक नुकसान है कि इसका जो किया हुआ प्रिंट है वो कुछ समय के बाद फेड हो जाता है। ठीक। आपने देखा होगा एटीएम से जो प्रिंट होता है, कुछ समय आप उसको वॉलेट पे रखते हैं तो कुछ समय बाद वो फेड होके गायब हो जाता है, जैसे कुछ प्रिंट था ही नहीं। अधिकांश आधुनिक इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? विच टेक्नोलॉजी डू ऑफन मॉडर्न इंकजेट प्रिंटर यूज टू प्लेस इंक ऑन पेपर? तो ये यूज़ करते हैं आपका थर्मल बबल टेक्नोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर में फ्यूज़र का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्यूज़र इन अ लेज़र प्रिंटर? तो ये काम करता है आपका टू हीट द टोनर एंड बॉन्ड इट टू द पेपर। अभी हमने देखा इसका काम होता है हीट द टोनर, टोनर को हीट करेगा और बॉन्ड इट, और इसमें जो लिखा होता है उसको पेपर पे बॉन्ड कर देता है। प्रिंटर की कौन सी विशेषता इसे कंप्यूटर के बिना सीधे कैमरे या मेमोरी कार्ड से प्रिंट करने की अनुमति देता है? विच प्रिंटर फीचर्स अलाउ इट टू प्रिंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कैमरा और मेमोरी कार्ड विदाउट अ कंप्यूटर? तो कैमरा से आप जनरली फ़ोटोज़ लोगे, तो फोटोज़ के लिए जो यूज़ होता है वो टेक्नोलॉजी को कहा जाता है पिक ब्रिज। पिक ब्रिज एक तरीके का स्टैंडर्ड है जिसमें आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। उस स्टैंडर्ड के तहत आप सीधा
मेमोरी कार्ड से या कैमरे से डायरेक्टली प्रिंट करके आप सीधे प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट और तकनीकी चित्रों के लिए अक्सर किस प्रकार के फ्रायर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज ऑफन यूज्ड फॉर ब्लूप्रिंट एंड टेक्निकल ड्राइंग्स? तो आप इस पे जनरली यूज करते हैं प्लॉटर, ये हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक, मुद्रण के संदर्भ में स्पूलिंग शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म स्पूलिंग रिफर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंटिंग? तो ये होता है द टेम्परेरी स्टोरेज, एक तरीके का, टू प्रिंट जॉब ऑन अ हार्ड ड्राइव और मेमोरी। ठीक, एक तरीके का टेम्परेरी स्टोरेज होता है जहाँ पे आप जो भी प्रिंटिंग टास्क या जॉब भेजे होते हैं वो स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं स्पूलिंग। लेज़र प्रिंटर में आमतौर पर किस प्रिंटर घटक को सबसे अधिक बार बदलने की आवश्यकता होती है? अब लेज़र प्रिंटर में सबसे ज़्यादा बदला जाता है विच प्रिंटर कंपोनेंट टिपिकली नीड टू बी रिप्लेस्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली? आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा फोटोकॉपी मशीन में जो चेंज करते हैं वो उसका टोनर कार्ट्रिज है ना। अन्य प्रकार के प्रिंटरों की तुलना में प्लॉटर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लॉटर ओवर अदर टाइप ऑफ प्रिंटर्स? तो जो प्लॉटर होता है वो हाई रिजोल्यूशन और लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं प्लॉटर मेनली इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर डिज़ाइंस में। निम्नलिखित में से कौन सा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का सामान्य उपयोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज ऑफ डाई सब्लिमेशन प्रिंटर? तो ये आपका प्रिंटिंग हाई क्वालिटी फोटोग्राफ, जब हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स हमें लेनी होती है तो हम यूज़ करते हैं डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करने का मुख्य नुकसान क्या है? व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान है आपका स्लो प्रिंटिंग स्पीड एंड नॉइजी ऑपरेशन के कारण। किस प्रकार के प्रिंटर को सटीक रंग पुनरुत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर अंशांकन की आवश्यकता होती है? विच टाइप ऑफ प्रिंटर टिपिकली रिक्वायर कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन एक तरीके का मतलब किसी भी गाड़ी या ड्राइव को जाने के पहले, जैसे फ्लाइट भी उड़ता है तो उसके पहले कैलिब्रेशन किया जाता है कि सारे पार्ट सही काम कर रहे हैं कि नहीं वाला, टू इंश्योर एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये कैलिब्रेशन किया जाता है आपका इंकजेट प्रिंटर में। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के भी नीचे में 3 डॉट दिए रहते हैं, है ना, तो वो कलर एक्चुअली में बताते हैं कि वो कैलिब्रेशन क्लियर होता है कि कौन सा कलर सही है, अभी सही कलर दे रहा है, कौन सा कलर फेड हो रहा है। ठीक, तो वो जो 3 डॉट होते हैं सियान, मेजेंटा, येलो वाला एंड ब्लैक, ठीक, वो इसीलिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D प्रिंटर के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज क्रिटिकल फॉर द ऑपरेशन ऑफ 3D प्रिंटर्स? तो ये है आपका फिलामेंट। तो जो फिलामेंट होगा वही उस 3D प्रिंटर का मेन घटक होगा। आप फिलामेंट में जैसा चीज़ यूज़ करेंगे वही उसी के हिसाब से आपको 3D प्रिंटिंग आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के लिए सामान्य प्रिंट मीडिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रिंट मीडिया फॉर लेजर प्रिंटर? तो लेजर प्रिंटर में आप जनरली कार्बन कॉपीज नहीं निकाल सकते। कार्बन कॉपीज आपने देखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में निकाला जा सकता है, या जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर है उनमें निकाला जा सकता है। ठीक, किस प्रकार का प्रिंटर पाउडर स्याही का उपयोग करता है? विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूज पाउडर इंक? तो पाउडर इंक यूज किया जाता है आपका लेजर प्रिंटर में। मुद्रण में इकोनोमोड रिफर का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज इकोनो मोड रिफर इन द प्रिंटिंग? तो इकोनॉमी मोड होता है मोड दैट यूज लेस टोनर और इंक फॉर ड्राफ्टिंग प्रिंटिंग। जब आप लेस टोनर यूज करेंगे तब उसे हम कहेंगे इकोनो मोड। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रिंटर को मोबाइल डिवाइस से जोड़ने की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर कनेक्टिंग अ प्रिंटर टू अ मोबाइल डिवाइस? तो जब आप मोबाइल डिवाइस से करेंगे तो किसके माध्यम से कनेक्ट करेंगे? आप वाईफाई डायरेक्ट एक टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से प्रिंट मोबाइल से प्रिंट कर सकेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर का प्रमुख लाभ है? ठीक, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ इंकजेट? इंकजेट की क्या एडवांटेज है कि ये हायर प्रिंटिंग स्पीड नहीं देता है, यह देता है बेटर फोटो क्वालिटी लेज़र से। प्रिंटर के संदर्भ में वार्म अप समय का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म वार्म अप टाइम रिफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंटर? तो वार्म अप टाइम क्या होता है आपका? द टाइम टेकन टू अ प्रिंटर टू स्टार्ट प्रिंटिंग आफ्टर बीइंग टर्न ऑन। मतलब जब प्रिंटर चालू होता है तो उसके बाद वो तुरंत प्रिंट नहीं देता, वो थोड़ा टाइम वार्म अप करता है ना, तो थोड़ा टाइम लेता है, उसी के बाद प्रिंट करता है, तो उसे हम कहते हैं वार्म अप टाइम। ठीक, मुद्रण में कोलेट शब्द का क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। व्हाट डज द टर्म कोलेट रिफर इन द प्रिंटिंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।